अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का हमारे नॉलेज सेल में खैर मक़दम है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सभी को अपने हिफ्ज़ व अमा में रखे। चलिए आज हम आप लोगों को बतलाते हैं उर्दू में वाहिद और जमा क्या होता है या दोनों में क्या फ़र्क है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम आप लोगों को बतलाते हैं दुआ। बच्चे दुआ करते हैं, आइए हम सब लोग दुआ करें। ऐ दुनिया के बाग़ के मालिक, ऐ दुनिया के बाग़ के माली, ऐ अपने बंदों के वाली, ऐ दुनिया के बाग़ के माली, ऐ अपने बंदों के माली, दिल के मालिक, जान के मालिक, दुनिया और जहान के मालिक, दूसरा तुझसा कोई नहीं है, तुझसा दाता कोई नहीं है। अल्लाह की तरफ इशारा किया जा रहा है और अल्लाह से बच्चे दुआ कर रहे हैं, यानी हम सब लोग मिल के दुआ कर रहे हैं कि दुनिया के बाग़ के माली, यानी ये जो दुनिया है बाग़ की मानिंद है, इसके मालिक यानी माली कौन है? अल्लाह है। अपने बंदों के वाली, अपने बंदों यानी दुनिया में जो बंदे हैं, जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, यानी बंदों की तरफ इशारा, खुदा की तरफ इशारा करके बंदों के लिए ये कहा जा रहा है। तो ऐ अपने बंदों के वाली, दिल के मालिक, जान के मालिक, दुनिया और जहान के मालिक, दूसरा तुझसा कोई नहीं है, तुझसा दाता कोई नहीं है। तो ये इस तरह से दुआ की जाती है। हम लोगों ने दुआ करी है। चलिए अब आगे हम आप लोगों को बतलाते हैं वाहिद और जमा किसे कहते हैं या दोनों में क्या फ़र्क है। वाहिद लफ्ज़ का मतलब है अकेला, यानी जो अकेली चीज़ होती है, जो अकेला है उसको वाहिद कहा जाता है। वाहिद लफ्ज़ वो होता है जो किसी लफ्ज़ के तन्हा की तरफ इशारा करता है। समझे बच्चों? जो तन्हा होगा, अकेला होगा, उसको हम वाहिद कहेंगे। उसके लिए इशारा होता वाहिद। वाहिद का मतलब तन्हा होना। जैसे किताब, एक है किताब तो उसको हम वाहिद है, अकेली है। किताब, मेज़, पेन, कुर्सी, ये सब एक है, अकेला है, तो इसको हम वाहिद कहेंगे। टोपी, कप, लोटा, कटोरी, तो इसको वाहिद कहा जाएगा। तो बच्चों आप लोग समझ रहे होंगे कि वाहिद का मतलब क्या होता है। वाहिद का मतलब तन्हा होता है। जो चीज़ अकेली होती है उसको वाहिद कहा जाता है, यानी कि कोई तन्हा है। चाहे किसी इंसान की तरफ आप इशारा करें, कोई शख्स है या कोई भी चीज़ अकेली है, उसको वाहिद कहेंगे तो वो तन्हा है, अकेला है। वाहिद अकेले होने की तरफ इशारा करता है। एग्ज़ाम्पल हमने बताया, किताब, मेज़, पेन, कुर्सी, टोपी, कोई एक चीज़ होती है उसको हम वाहिद कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। आगे बतलाते हैं जमा। जमा का मतलब बहुत सा होना, किसी चीज़ का ज़्यादा सा होना, इकट्ठे होना, बहुत सी चीज़ों का होना, उसे जमा कहते हैं। अब लफ्ज़ों में उसको हम उसकी तशरीह कैसे करते हैं। जमा लफ्ज़ वो लफ्ज़ होता है या उस इस्म को जमा कहते हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चीज़ों की तरफ इशारा किया जाता है या इशारा होता है। एक से ज़्यादा चीज़ों का होना ज़ाहिर हो, उसको हम जमा कहते हैं। समझ में आया होगा। जब कोई भी चीज़ एक नहीं है और बहुत सी इकट्ठे हैं, उसको हम लफ्ज़ी मायने उसके जमा के बहुत सी चीज़ों का इकट्ठा होना, उससे हम जमा कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये हमारे पास एक किताब है, तो ये तो वाहिद हो गई। अब इसके साथ में हमने दो किताबें कर दी, दो हो गई तो ये जमा हो गई। एक से ज़्यादा चीज़ों की तरफ जब इशारा होता है तो उसको जमा कहते हैं। ठीक है, अब उसको हम इस्तेमाल करके आपको बताएं।
जैसे किताब एक थी, अब किताबें बहुत सी हो गई तो ये किताबें हो गई। कापी एक है तो ये वाहिद है। जमा कापियाँ, पेंसिलें, कुर्सियाँ, टोपियाँ, यानी बहुत सी जब चीज़ें हो जाती हैं, कहीं पर भी इकट्ठे कोई सी बहुत सी चीज़ें रखी हुई हैं तो उनको हम जमा कहते हैं। अब हम आपको आगे बतलाते हैं कि जुमले बहुत से जब होते हैं तो उनको हमने आप लोगों को बतलाया था कि बहुत से जब हो गए तो उनको हम जुमले कहते हैं। अब जुमलों को हम इकट्ठे पढ़ रहे हैं और पढ़ के आप लोगों को बता रहे हैं कि इकट्ठे कोई जुमलों को कैसे हम पढ़ते हैं। ज़बर, ज़ेर, पेश, जज़म, तशदीद सब आप लोगों को हमने बता दिया था। इंशाअल्लाह उम्मीद है आप लोगों को सब समझ में भी आ गया होगा। अब हम एक आपको पैराग्राफ थोड़ा सा पढ़ के बता रहे हैं, उसमें ज़बर आ रहा है या पेश आ रहा है, उसको हम किस तरह से पढ़ते हैं वो आप पढ़िए हमारे साथ में। खुदा ने सब को पैदा किया, सूरज नज़र आ रहा है। खुदा ने सबको पैदा किया। खे पेश खू, दाल अलीज़दा, खुदा नून बरी ये ज़ेर ने। खुदा ने सब को पैदा किया। सीन बे ज़बर सब, काफ वापेश को। सब को पे ये ज़बर पे, दाल अलिफ ज़बर दा, पैदा। अब हमने आप लोगों को पिछले एपिसोड में समझाया था कि कहीं पर आपको ज़बर ज़ेर इशारे के तौर पे लिखा हुआ दिखेगा और कहीं पे अपने आप समझ में आएगा कि यहाँ पे हम ज़बर से पढ़ेंगे कि पेश से पढ़ेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे आप लोग समझिए। अब जैसे यहाँ पे लिखा पैदा, पे के ऊपर ज़बर लग गया है और दाल अलिफ ज़बर दा जो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन दाल पे ज़बर लगा नहीं है, लेकिन जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक समझ में आ रहा है कि इस लफ्ज़ पे आगे ज़बर ही होगा। तो इसलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं कि जब आप आगे पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि आगे इस पे लगा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हम जब इसे पढ़ रहे हैं तो ये समझ में आ गया कि ये लफ्ज़ किस तरफ इशारा कर रहा है, ज़बर का कर रहा है कि पेश का कर रहा है कि ज़ेर का कर रहा है। तो यहाँ पे पैदा किया तो दाल पे ज़बर नहीं था, हमने अपने आप समझ लिया कि यहाँ पे ज़बर होगा। तो समझिए पैदा किया। सूरज नज़र आ रहा है। सीन वापेश सू, रे साकिन नहीं, सीन वापेश सू, रे जीम ज़बर रज। अब रे पे और जीम पे देखिएगा ज़बर नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये हमें अपने आप गौर करना है कि यहाँ पे सूरज लिखा हुआ है, लिहाजा सीन पे तो इशारा हो गया है, सीन वापेश सू की तरफ इशारा हो गया है। आगे हमें खुद समझ लेना है ये सूरज है। तो रे और जीम ज़बर रज, सूरज। यहाँ पे लगा नहीं है ज़बर, लेकिन हम समझ गए हैं कि यहाँ पे ये सूरज लिखा हुआ है। तो यही हमें आप लोगों को समझाना है कि ये हम पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ के बता रहे हैं कि इसमें कहीं पे ज़बर लगा है, कहीं पे पेश लगा है और कहीं पूरे लफ्ज़ में ज़बर ज़ेर नहीं लगा हुआ है। इसीलिए हम ये मश्क आप लोगों को पढ़ के बता रहे हैं। सूरज, नून जो ज़बर नज, नून ज़बर ना और जो रे ज़बर ज़र, न ज़र। इसके ऊपर ज़बर नहीं लगा हुआ है, लेकिन अपने आप समझ में आ गया कि यहाँ पे ज़बर लगा है। सूरज नज़र आ रहा है। अलिफ मद ज़बर आ, रे ज़बर रा, हे अलिफ ज़बर हा, रा हा। इसके ऊपर भी नहीं लगा हुआ है, लेकिन हमको पढ़ने में समझ में आ गया कि यहाँ पे लिखा है आ रहा है। ठीक है। सुबह के वक्त वर्जिश करो। सुबह के वक्त वर्जिश करो। अब यहाँ पे अपने आप समझ लिया कि वाव के ऊपर ज़बर है और काफ ते ज़बर कत, वक़्त, वक्त। सुबह के वक्त वर्जिश करो, अक़ल से काम लो। यहाँ पर भी ज़बर ज़ेर नहीं लगा हुआ है, लेकिन हमें पढ़ने में अपने आप समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हमें कौन से ज़बर से या पेज से पढ़ना है। ठीक है, ये हम आपको पढ़ के बता रहे हैं। इसी तरह से पूरा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। नकल मत करो, कपड़े बदल कर आओ।
इत्र लगा लो। अब यहाँ पे इत्र में देखिए नीचे इशारा दे दिया है, आइन के नीचे ज़ेर लग गया, तो पे जज़म लग गई है। जज़म का मतलब क्या होता है, पहले वाला हरफ जज़म वाले हरफ में जोड़ दिया जाएगा। तो ये इशारा है हल्का सा और हम समझ लेते हैं कि ये इत्र लिखा हुआ है। इत्र लगा लो। ज़की के बाद रज़ी आया। ज़की ये नाम है, ज़की नाम की तरफ इशारा है। रज़ी भी नाम है। ज़की के बाद रज़ी आया। ज़फ़र आ रहा है। अब देखिए हमने आप लोगों को बतलाया था कि जब अलिफ पे मद लग जाता है तो वो खींच के पढ़ा जाता है। आ रहा होगा। किसी से कर्ज मत लो, सिर्फ 2 आम लाओ। सेब मुफ्त मिले। ज़रा बात सुनो, खफा मत हो। बड़े कुफ्ल की चाबी लाओ। कुफ्ल माने होता है ताला। बच्चों हम साथ बीच बीच में जो लफ्ज़ सख्त होते हैं, जो पढ़ने में समझ में नहीं आते हैं कि वो यहाँ पे क्या है, इसका क्या मतलब है, वो हम बच्चों आपको बीच में समझा देते हैं। कुफ्ल का मतलब ताला होता है। 2 कदम और चलो। हाल साफ, तौक, हौज, ईद, ऐब, दावत खराब, किताब, हिसाब, बुखार। सुना, हकीम, फ़कीर, गरीब, सईद, कमीज़। तो इस तरह से बच्चों ये पूरा हमने आप लोगों को पढ़ के बतलाया है कि इसमें ज़बर ज़ेर कहीं पे लगे हैं, कहीं पे नहीं लगे हैं। तो जब आप पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि हमें ज़बर ज़ेर कहाँ पे लगा के पढ़ना है और किस तरह से हमें पूरी इबारत पढ़नी है। और इसी तरह से ये आगे आपको लिखना भी बताएंगे कि किस तरह से हम इसको लिखते हैं। अब जैसे ये लिखा हुआ है, खुदा ने सबको पैदा किया। अब ये खे का सर बना और ये दाल ही में पूरा ऐसे जोड़ के नीचे तक ले आएंगे। दाल के आगे ये अलिफ लगा दिया और लिखने में जो ये आपकी ये लाइनिंग बनी होती हैं, हमेशा उर्दू लिखने में एक तो इधर से इंडेक्स को छोड़ के चलते हैं, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, जब हम उर्दू लिख रहे हैं तो जो भी हरफ बनेगा उसका निचला हिस्सा लाइन पे नीचे की तरफ मिला के लिखा जाएगा। खुदा ने, नून का थोड़ा सा शोशा लिया और इसमें बड़ी ये की आवाज़ आ रही है, ऊपर ये नून का नुक्ता। खुदा ने सब। अब ये ऐसे ये सीन में 3 शोशे हैं, 1 2 ये 3 हो गया, फिर ये बे बना दिया गया। सब को पैदा किया। सू, सीन का शोशा, फिर वाव, फिर ये रे बनाया, सू, फिर ये जीम पूरा, सूरज। नज़र, नून बनाया और जो पूरा बना दिया, इसी में ऐसे मिला के रे बना ली, नज़र। अलिफ मद ज़बर आ, रे ज़बर रा, हे अलिफ ज़बर हा, राहा है। तो इस तरह से आप लोग जो हमने आप लोगों को अभी पढ़ के बतलाया उसे किस तरह से लिखा जाता है, तो ये हमने 2 लाइनें आप लोगों को लिख के बताई हैं। इसी तरह से आप लोग अपनी कॉपी में जो मश्क हमने पढ़ाई है उसी तरह से आप लोग अपनी कॉपी में लिखने का भी तरीका सीखिए कि जो हम पढ़ें उसी को ही लिखेंगे तो हमें लिखना भी आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वाहिद और जमा में क्या फ़र्क है और दोनों को लिखने में या पढ़ने में हम कैसे पहचान लेंगे कि वाहिद क्या है और जमा क्या है।
ठीक है। और हम कैसे पढ़ते हैं, मश्क में जो लिखा है, इबारत लिखी हुई है, उसको हमने कैसे पढ़ना है और कैसे लिखना है। आगे हम इसी तरह से और भी तरीके से आपको बताएंगे पढ़ना, और पैराग्राफ में जो क्वेश्चंस होते हैं उसका आंसर भी ढूंढ के बताएंगे कि कैसे ढूंढते हैं, उसको हम कैसे लिखते हैं। उम्मीद है बच्चों ये जो कुछ भी हमने आप लोगों को बतलाया है वो ज़रूर समझ में आ गया होगा। फिर हम अगले एपिसोड में आपको और आगे की चीज़ें बताएंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करिएगा। उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर आप समझेंगे। हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।